हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो बीपीएससी TRE2 कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस सेशन में जो है हम सारे कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन जो लेंगे उसमें इसमें जो जीके जीएस आया था और लैंग्वेज का पेपर था उसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अभी बस कंप्यूटर साइंस वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा था, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन है सीपीयू, ऑप्शन है बी है मेमोरी, ऑप्शन सी आईओ डिवाइस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीपीयू, यानी कि द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ विच जनरेशन, यानी कि इंटेल का जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो किस जनरेशन का था। ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, यानी कि इंटेल का जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर था वो सेकेंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पे 73 पूछ रहा है द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज, यानी कि थर्ड जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या था। ऑप्शन ए है 4 GB, ऑप्शन बी 16 MB, ऑप्शन सी 16 GB, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा 4 GB, यानी कि द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज 4 GB, यानी कि तीसरा जनरेशन का जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका मैक्सिमम मेमोरी साइज 4 GB था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर ये है सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड, सीपीयू जो सिंगल चिप पर रहता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन सी सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू जो सिंगल चिप पर होता है उसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ओके, सीपीयू ऑन सिंगल चिप इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर जो सिंगल चिप पर होता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, कंप्यूटर जो सिंगल चिप पर रहता है उसे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं और सीपीयू जो सिंगल चिप पर रहता है उसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is used for playing video games। ठीक है, इनमें से किसका उपयोग जो है वीडियो गेम्स खेलने में करते हैं। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी जॉयस्टिक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, पहले सिर्फ जॉयस्टिक ही था, अब लेकिन माउस या ट्रैक माउस का भी शायद यूज कर लिया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर डेट डज नॉट अपडेट। ठीक है, इसमें से कौन सा डैश इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर डेट डज नॉट अपडेट। ठीक है, इसमें से किसका यूज किया जाता है जो सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है एस रैम, ऑप्शन बी है डी रैम, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा रोम। बहुत लोग सोचेंगे कि स्टैटिक रैम इसका आंसर दे देते हैं, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, स्टैटिक रैम इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि रैम है तो वोलेटाइल होगा ही होगा। तो ठीक है, चाहे वो स्टैटिक रैम हो या फिर डायनेमिक रैम हो, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो है यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर डेट डज नॉट अपडेट, यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेंट्स ए लेजर, इसमें से कौन सा है जो लेजर को कॉन्टेंट करता है। ऑप्शन ए है CD ड्राइव, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हो जाएगा CD ड्राइव। ठीक है, यानी कि CD ड्राइव जो है लेजर कॉन्टेंट करता है। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन ये है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को जो है मशीन लैंग्वेज के इक्विवेलेंट प्रोग्राम में जो है कन्वर्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम लोग असेंबलर कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को जो है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जैसे ही पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन से इनमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए लाइनक्स, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी ओरेकल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओरेकल जो है, ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक डाटाबेस है। बाकी लाइनक्स या विंडोज हो गया, ये दोनों का दोनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पे पूछ रहा है, ए सॉफ्टवेयर डेट रन्स ऑन ए कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है एंड सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म, और एक प्लेटफॉर्म के तौर पे सर्व करता है अदर सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, अदर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ए सॉफ्टवेयर डेट रन्स ऑन ए कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, एंड सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम टूल। इसमें से जो है कौन सा जो है सिस्टम टूल नहीं है? ऑप्शन ए स्कैन डिस्क, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी फोल्डर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, इसमें जो फोल्डर जो है ना, वो एक सिस्टम टूल नहीं है। फोल्डर जो है फ्रेंड्स, वो सिस्टम टूल नहीं है। बाकी स्कैन डिस्क और फॉर्मेट, ये दोनों के दोनों जो है सिस्टम टूल है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द की या कीज यूज टू डिलीट ए फाइल विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर इन रिसाइकल बिन आर कॉल्ड। ठीक है, हम लोग कौन सा की का प्रयोग करके जो है कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं, ठीक है, और उस रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता, वो डायरेक्ट डिलीट हो जाता है। तो उसमें जो है हम लोग की का यूज करते हैं, उस की का नाम है शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करके कोई भी फाइल को आप डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर। ठीक है, यहाँ पे जो है डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का जो है तीन मेन कंपोनेंट्स के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर डीएमए, ऑप्शन बी एएलयू सीपीयू मेमोरी, ऑप्शन सी मेमोरी सीपीयू इनपुट आउटपुट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर पूछ रहा है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का तीन मुख्य कंपोनेंट क्या है, तीन मेन कंपोनेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका तीन मेन कंपोनेंट्स जो हो जाएगा, मेमोरी होगा, सीपीयू होगा और इनपुट आउटपुट होगा। ये तीनों के तीनों जो है डिजिटल कंप्यूटर के मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन? तो मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये तीनों के तीनों जो है डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पे पूछ रहा है, एफ विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन मेमोरी साइज ऑफ 16 के, 32 के, 64 के। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 64 के, इसका आंसर हो जाएगा 64 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बीट इज मिनिमम इन। द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बीट इज मिनिमम इन, ऑप्शन ए कैक, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। ठीक है, यानी कि द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बीट इज मिनिमम इन मैग्नेटिक टेप। ठीक है,
द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बिट इज मिनिमम इन मैग्नेटिक टेप, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरा मीन्स, टेरा का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 20, 2 पावर 40, 2 का पावर 30, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 टू द पावर 40 जो है हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स ऑलवेज इन मेन मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स ऑलवेज इन मेन मेमोरी, इसमें से जो है कौन सा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमेशा मेन मेमोरी में ही रहता है? ऑप्शन ए लोडर, ऑप्शन बी लिंकर, ऑप्शन सी असेंबलर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोडर। ठीक है, लोडर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमेशा मेन मेमोरी में ही रिसाइड करता है। लोडर जो है हमेशा मेन मेमोरी में ही रिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन का आंसर पूछ रहा है। तो ठीक है, तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। कौन से डेटा स्ट्रक्चर का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में बदलने के लिए? तो फ्रेंड्स इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में बदलने के लिए जो है हम लोग स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। ठीक है, इनफिक्स नोटेशन को जो है पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर एडेड एट रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट। ठीक है, वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम लोग डेटा को रियर साइड से जो है डेटा को ऐड करते हैं और फ्रंट साइड से जो है डेटा को डिलीट करते हैं? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा क्यू। इसका आंसर हो जाएगा क्यू, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो पे ये काम करता है और इसमें जो है डेटा जो है रियर साइड से ऐड किया जाता है और फ्रंट साइड से जो है डेटा को डिलीट किया जाता है। तो ये किस में होता है? तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज। अब यहाँ पे पूछ ही दिया कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता है? क्या फीफो फॉलो करता है, लीफो को फॉलो करता है या फिर लीलो को फॉलो करता है? तो फ्रेंड्स बीपीएससी ने इसका आंसर डी माना है, लेकिन ये जो है ऑप्शन ए होगा फीफो। ठीक है, क्योंकि लीलो टर्म जो है जनरली कंप्यूटर में वैसा यूज किया गया है नहीं, लेकिन फिर भी बीपीएससी जो आंसर माना है उस आंसर को हम टिक कर देते हैं मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, अगर जनरली अगर ये ऑप्शन लीलो ऑप्शन नहीं रहता तब क्वेश्चन पूछता तो डायरेक्ट आप यहाँ पे फीफो लगाते, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है ये कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता है? अभी क्यू का पूछा था तो क्यू फ्रेंड्स फीफो पे काम करता है। स्टैक किस पे काम करता है? तो स्टैक इसका साफ उल्टा है, स्टैक लीफो पे काम करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर। एक कंस्ट्रक्टर जो है कब कॉल्ड होता है? ऑप्शन ए जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑप्शन बी जब एक क्लास क्रिएट होता है, ऑप्शन सी जब एक क्लास डिक्लेयर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर इन C++ आर डैश बाय डिफॉल्ट। यानी कि C++ के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर, ठीक है, C++ में स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट वो क्या होते हैं? क्या पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं या फिर प्रोटेक्टेड होते हैं? तो फ्रेंड्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है C++ में स्ट्रक्चर्स के जो भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट C++ में स्ट्रक्चर के जो भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पे 98 नंबर में पूछ रहा है इन C++ ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर डैश बाय डिफ़ॉल्ट। वहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा था, तो स्ट्रक्चर का मेंबर जो भी है C++ में वो
पब्लिक होगा। और यहाँ पे क्लास में पूछ रहा है क्लास के बारे में कि सी प्लस प्लस में क्लास का जो भी मेंबर है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा या फिर प्रोटेक्टेड होगा। तो फ्रेंड्स सी प्लस प्लस में क्लास के जो भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सी प्लस प्लस वाट डज ए क्लास होल्ड। इन सी प्लस प्लस वाट डज ए क्लास होल्ड। सी प्लस प्लस में जो है क्लास क्या होल्ड करता है। तो फ्रेंड्स क्लास जो है होल्ड करेगा डेटा और फंक्शन होल्ड करता है। तो ठीक है, इसका आंसर बीपीएससी ने डी माना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे डेटा फंक्शंस भी है, इसलिए बीपीएससी ने इसको डी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास ऑफ सी प्लस प्लस इज। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि सी प्लस प्लस में एक्सेस स्पेसिफायर कितने होते हैं। ऑप्शन ए 2 होते हैं, ऑप्शन बी 3 होते हैं, ऑप्शन सी 4 होते हैं। तो फ्रेंड्स सी प्लस प्लस में जो है एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो होते हैं 3, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। सी प्लस प्लस में जो है एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ पे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द मेंबर्स ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली इन सी प्लस प्लस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन द मेंबर्स ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली इन सी प्लस प्लस। इसमें से जो है किसका यूज करते हैं हम लोग सी प्लस प्लस के मेंबर्स ऑफ क्लास को एक्सटर्नली डिफाइन करने के लिए। तो इसमें से जो है हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी का। ठीक है, टू डिफाइन द मेंबर ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली इन सी प्लस प्लस। ओके, टू डिफाइन द मेंबर ऑफ ए क्लास एक्सटर्नली इन सी प्लस प्लस वी यूज द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 102। दिस क्वेश्चन इज, विच कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस इज यूज टू रीयूज द रिटन कोड। Which concept of C++ is used to reuse the written code। ठीक है, इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं C++ में रिटर्न कोड को रीयूज करने के लिए। तो C++ में जो है रिटर्न कोड को रीयूज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन बी इनहेरिटेंस है, ऑप्शन सी इनकैप्सुलेशन है, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस। इसका आंसर जो है हो जाएगा इनहेरिटेंस, यानी कि सी प्लस प्लस में जो है हम लोग रिटर्न कोड को रीयूज करने के लिए इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में जो है रिटर्न कोड का यूज करने के लिए हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। यहाँ पे जो है प्रोग्राम दिया है, इस प्रोग्राम का आउटपुट पूछ रहा है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट जो है हो जाएगा फ्रेंड 30,10। इस प्रोग्राम का आउटपुट जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 30,10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104। यहाँ पे पूछ रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का जो इनलाइन फंक्शन है उसके बारे में पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। ये जो है ऑप्शन ए स्पीड अप कर देता है एग्जीक्यूशन को, ऑप्शन बी है एग्जीक्यूशन को स्लो डाउन कर देता है, ऑप्शन सी को डिक्रीज कर देता है, ऑप्शन सी है कोड साइज को डिक्रीज कर देता है। तो बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, लेकिन जनरली जो है फ्रेंड्स स्पीड्स ऑफ द एग्जीक्यूशन जो है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, ये जो कोड लिखा गया है इसका आउटपुट हो जाएगा नन ऑफ द एबव। यहाँ पे पूछ रहा है सी आउट इन सी प्लस प्लस स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स बताइए सी आउट इन सी प्लस प्लस स्टैंड फॉर। ठीक है, सी आउट जो है सी प्लस प्लस में किस चीज़ से स्टैंड होता है क्या। ठीक है, इसका पूछ रहा है सी आउट का फुल फॉर्म। ऑप्शन ए क्लास आउटपुट, ऑप्शन बी कैरेक्टर आउटपुट, ऑप्शन सी कॉमन आउटपुट, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कैरेक्टर आउटपुट। ठीक है, यानी कि सी आउट इन सी प्लस प्लस स्टैंड फॉर कैरेक्टर आउटपुट। ठीक है, सी आउट का जो फुल फॉर्म हो गया सी प्लस प्लस में उसको हम लोग कैरेक्टर आउटपुट के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है कंसोल आउटपुट भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह सी इन पूछ देता तो सी इन का हो जाता कैरेक्टर इनपुट और कंसोल इनपुट, और उसी तरह जो है सी आउट का हो जाएगा कैरेक्टर आउटपुट या फिर कंसोल आउटपुट।
सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। तो कंसोल आउटपुट और कैरेक्टर आउटपुट जो है इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। 107 क्वेश्चन में ये है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को डायरेक्शन देने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी है स्टोरेज, ऑप्शन सी है प्रोग्राम, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम जो है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंप्यूटर को डायरेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को डायरेक्शन देने का काम करता है उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ। एक कंप्यूटर प्रोग्राम किस चीज, क्या सब चीज को कंसिस्ट करता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए सिस्टम फ्लो चार्ट, ऑप्शन बी प्रोग्राम फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी एल्गोरिथम्स रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कंसिस्ट करता है एल्गोरिदम रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कंसिस्ट करता है एल्गोरिदम्स को जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज कॉल्ड। यानी कि वो टोपोलॉजी जिसमें जो है हाईएस्ट रिलायबिलिटी रहता है उस टोपोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस टोपोलॉजी को जो है हम लोग मेश टोपोलॉजी कहते हैं। हम लोग अभी क्लास भी चल रहा है कंप्यूटर साइंस का, तो वहाँ पे टोपोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी सबको वहाँ अच्छे से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा। अभी फिलहाल बस इतना ही याद रख लीजिए कि वो टोपोलॉजी जिसका हाईएस्ट रिलायबिलिटी होता है उसे हम लोग मेश टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंड टू इंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड, इंड टू इंड कनेक्टिविटी और होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी जो है किसमें प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी सेशन लेयर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी और होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोवाइड किया जाता है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी, ठीक है, इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश मेजर्स द नंबर ऑफ लॉस्ट और गार्बेल्ड मैसेजेज एज ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेंट इन द सैम्पलिंग पीरियड। The dash measures the number of lost or garbled messages as a fraction of the total sent in the sampling period. ठीक है, ऑप्शन है रेसिडुअल एरर रेट, ऑप्शन बी ट्रांसफर फेल्योर प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन सी कनेक्शन रिलीज फेल्योर प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा रेसिडुअल एरर रेट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रेसिडुअल एरर रेट। यानी कि रेसिडुअल एरर रेट का हम लोग यूज करते हैं टू मेजर द नंबर ऑफ लॉस्ट और गार्बल्ड मैसेजेस। ठीक है, लॉस्ट और गार्बल्ड मैसेजेस को मेजर करने के लिए जो है हम रेसिडुअल एरर रेट का इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सेंट इन द सैम्पलिंग पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। यहाँ पे पूछ रहा है, ए हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टाइपिकली वुड नॉट बी नीडेड फॉर। इसमें से जो है हाई स्पीड कम्युनिकेशन का इसमें से किसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है? ठीक है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का इनमें से किसमें नीड नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी ट्रांसफरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, ऑप्शन सी सपोर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन ए लैन, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ईमेल। इसका आंसर जो है हो जाएगा ईमेल। यानी कि हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टाइपिकली वुड नॉट बी नीडेड फॉर ईमेल। यानी कि हमें ईमेल भेजने के लिए हाई स्पीड कम्युनिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बाकी ये सभी के सभी जो ऑप्शन है, जैसे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को ट्रांसफ़र करने में या फिर सपोर्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन ए लैन, ये सभी में जो है हमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है, ए डैश टोपोलॉजी यूजेज ए सिंगल कनेक्शन टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेज टुगेदर। A dash topology uses a single connection to connect all devices together। ठीक है,
सिंगल कनेक्शन पे जो है सारे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कौन से टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सिंगल डिवाइस को, ठीक है, सिंगल कनेक्शन पर जो है हम लोग सारे डिवाइस को जो कनेक्ट करेंगे तो कौन सा टोपोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है रिंग टोपोलॉजी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है आंसर हो जाएगा बस टोपोलॉजी। ठीक है, हम लोग बस टोपोलॉजी में जो है सिंगल कनेक्शन का यूज करके सारे डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी में जो है हम लोग सिंगल कनेक्शन का यूज करके सारे डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेज that are in a very close geographic area such as a floor or floor of a building। ठीक है, dash is used to connect networking device that are in a very close geographic area such as floor of a building। ठीक है, हम लोग कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस का यूज करते हैं वेरी क्लोज जोग्राफिक एरिया को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि किसी बिल्डिंग का कोई फ्लोर हो गया, तो इस सब को कनेक्ट करने के लिए वेरी क्लोज जोग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कौन से नेटवर्किंग डिवाइस का यूज करते हैं। ऑप्शन ए है वैन, ठीक है, ऑप्शन बी है लैन, ऑप्शन सी है मैन। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, लैन यानी कि लैंड एरिया नेटवर्क, ठीक है, और मैन है ये हो जाए, नहीं, लैन का फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ओके फ्रेंड्स, लैन का फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क और मैन का फुल फॉर्म होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो फ्रेंड्स इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा लैन। ठीक है, इसका आंसर लैन ही होगा क्योंकि लैन का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, नाम से ही लग रहा है लोकल एरिया नेटवर्क, तो वेरी क्लोज जोग्राफिक एरिया जो भी होगा उससे तो लोकल एरिया नेटवर्क ही ना कनेक्ट करेगा, तो लैन इसका आंसर हो जाएगा। अब है ऑप्शन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 है। यहाँ पे पूछ रहा है इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी एड्रेस इन IPv4। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में जो है फ्रेंड्स IPv4 का जो है IPv4 आईपी एड्रेस है, इसका साइज कितना होता है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। तो फ्रेंड्स IPv4 आईपी एड्रेस जो है इसका साइज हो जाएगा 32 बिट। ठीक है, IPv4 आईपी एड्रेस जो है इसका साइज हो जाएगा 32 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में जो है मैक एड्रेस का साइज क्या होता है। ऑप्शन ए 32 बिट, ऑप्शन बी 16 बिट, ऑप्शन सी 48 बिट। तो फ्रेंड्स मैक एड्रेस का जो साइज है वो हो जाएगा फ्रेंड्स 48 बिट। ठीक है, मैक एड्रेस जो है वो हो जाता है 48 बिट का। ठीक है, अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 117, यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर फाइल्स थ्रू रिमोट टर्मिनल्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर फाइल्स। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर फाइल्स में जो है हम लोग इलीगल एंट्री करते हैं, ठीक है, थ्रू रिमोट टर्मिनल्स, किसी रिमोट टर्मिनल के द्वारा या फिर माइक्रो कंप्यूटर्स के द्वारा जो है किसी भी कंप्यूटर में जो है हम लोग इलीगल एंट्री करते हैं कंप्यूटर फाइल्स में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं या बीटिंग द सिस्टम कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको जो है हम लोग हैकिंग कहते हैं। ठीक है, इसको जो है हम लोग हैकिंग कहते हैं, यानी कि द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर फाइल्स थ्रू रिमोट टर्मिनल और माइक्रो कंप्यूटर्स इज कॉल्ड हैकिंग। ठीक है, इज कॉल्ड हैकिंग, यानी कि द नेम गिवन टू द हैकिंग इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर फाइल्स थ्रू रिमोट टर्मिनल्स या फिर माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज द एसेंशियल एबिलिटी टू। यहाँ कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, इसमें जो है उसमें क्या जो है एसेंशियल उसमें एबिलिटी होता है, किस चीज़ का, डाटा को डैमेज करने का, प्रोग्राम को डैमेज करने का या फिर क्लोन इटसेल्फ करने का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। मोर देन वन ऑफ द एबव इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। 119 क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कॉपीइंग कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड।
कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को कॉपिंग करते हैं, कॉपी बनाते हैं विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर, बिना उसके ऑथर की, बिना उसके जो मेन ऑथराइज्ड हैं उनके परमिशन के जो है हम लोग किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के कॉपी बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं, उसे हम लोग जो है सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 नंबर क्वेश्चन में पूछ ये रहा है, ए हार्ड डिस्क बिकम्स टोटली inaccessible व्हेन ए कंप्यूटर वायरस करप्ट्स। ए हार्ड डिस्क बिकम टोटली inaccessible, एक हार्ड डिस्क जो है वो टोटली inaccessible हो जाता है जब, कब हो जाता है, व्हेन कंप्यूटर वायरस करप्ट। तो कंप्यूटर वायरस क्या चीज़ को करप्ट कर देता है, जो हार्ड डिस्क टोटली इनएक्सेसिबल हो जाता है। पार्टीशन टेबल है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन सी है रूट डायरेक्टरी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है हो जाएगा पार्टीशन टेबल, इसका आंसर जो है हो जाएगा पार्टीशन टेबल, यानी कि हार्ड डिस्क में जो है, हार्ड डिस्क जो है टोटली इनएक्सेसिबल हो जाता है जब कंप्यूटर वायरस जो है उसके पार्टीशन टेबल को करप्ट कर देता है। ठीक है, हार्ड डिस्क टोटली इनएक्सेसिबल हो जाता है जब कंप्यूटर वायरस जो है पार्टीशन टेबल को करप्ट कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस जब पार्टीशन टेबल को करप्ट कर देगा तो हार्ड डिस्क टोटली इनएक्सेसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 नंबर क्वेश्चन पूछ ये रहा है, एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड एज। एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड, यानी कि एक टेबल का एट्रीब्यूट जो दूसरे ठीक है, जो कि दूसरे टेबल के प्राइमरी की को मैच करता है तो उसे हम लोग कौन सा की कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल यानी कि एक एट्रीब्यूट का, ठीक है, एक टेबल का एट्रीब्यूट जो कि मैच करता है अनदर टेबल के प्राइमरी की को, तो उस की को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है फॉरेन की, ऑप्शन बी सेकेंडरी की, ऑप्शन सी कैंडिडेट की, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉरेन की। ठीक है, यानी कि एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल, एक टेबल का एट्रीब्यूट मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, जो कि अनदर टेबल के प्राइमरी की को मैच करता है, उसे हम लोग फॉरेन की कहते हैं। ठीक है, एक टेबल का एट्रीब्यूट जो कि अनदर टेबल के प्राइमरी की को मैच करता है उसे हम लोग फॉरेन की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 122, यहाँ पे पूछ रहा है, इफ एवरी नन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की देन द रिलेशन विल बी इन। ठीक है, यानी कि एवरी जितने भी नन की एट्रीब्यूट है वो फुल्ली डिपेंडेंट हो जाए प्राइमरी की पर, तो उस रिलेशन को हम लोग कौन से रिलेशन में मानेंगे। 1NF, सेकेंड NF, थर्ड NF। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो इसको हम लोग मानेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, इसको हम लोग मानेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, यानी कि इफ़ एवरी नन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, यानी कि जितने भी नन की एट्रीब्यूट्स हैं वो फुल्ली प्राइमरी की पर डिपेंडेंट हो जाए तो उस रिलेशन को हम लोग सेकेंडरी नॉर्मल फॉर्म यानी कि 2NF कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 पूछ ये रहा है, इन रिलेशनल डेटाबेस द डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड। ठीक है, इन रिलेशनल डेटाबेस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस में जो है द डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज, ठीक है, द डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड। ठीक है, डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, जो ईच कॉलम ऑफ टेबल में होता है तो उसे जो है हम लोग फ्रेंड्स डोमेन कहते हैं। ठीक है, इन रिलेशनल डेटाबेस द डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड डोमेन। ओके फ्रेंड्स, इन रिलेशनल डेटाबेस द डाटा टाइप ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ ए टेबल, उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशनल डेटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड द डैश ऑफ रिलेशन।
इन रिलेशनल डेटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड द डैश ऑफ रिलेशन। रिलेशनल डेटाबेस में जो है फ्रेंड्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होता है किसी भी रिलेशन का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिलेशनल डेटाबेस में जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होता है किसी भी रिलेशन को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डोमेन, ऑप्शन बी डिग्री, ऑप्शन सी कार्डिनलिटी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रिलेशनल डेटाबेस में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को जो है हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है which of the following SQL command is used to change the attribute value of one or more rows in a table। ठीक है, which of the following SQL command, ठीक है, इसमें से हम लोग कौन सा SQL कमांड का यूज करते हैं टू चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ वन ऑफ मोर रोज इन ए टेबल। ठीक है, इनमें से हम लोग कौन सा SQL कमांड का यूज करते हैं टू चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ वन और मोर रोज ऑफ ए टेबल। ठीक है, एक टेबल्स के वन और एक से ज़्यादा रोज को चेंज करने के लिए। ऑप्शन ए है अपडेट, ऑप्शन बी है इंसर्ट, ऑप्शन सी है अल्टर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपडेट, यानी कि हम लोग अपडेट का यूज करते हैं। ठीक है, अपडेट का यूज करते हैं यहाँ पे टू चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ वन और मोर रोज इन ए टेबल। ठीक है, वन और मोर रोज इन ए टेबल को हम लोग चेंज करने के लिए अपडेट कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड्स इज यूज्ड। यानी कि किसी भी डेटाबेस से जो है हम लोग कोई इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए जो है कोई भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हम लोग किस कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन ए है डिस्प्ले कमांड, ऑप्शन बी है शो कमांड, ऑप्शन सी है सेलेक्ट कमांड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलेक्ट कमांड। ठीक है, यानी कि टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस, डेटाबेस में जो है हम लोग डेटा को रिट्राइव करने के लिए यानी कि डेटा के इंफॉर्मेशन को लेने के लिए जो है हम लोग सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। इसमें से कौन सा SQL कमांड का हम लोग यूज करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, इनमें से जो है कौन से SQL कमांड का यूज करते हैं हम लोग टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए। तो ऑप्शन ए है अल्टर, ऑप्शन बी है मॉडिफाई, ऑप्शन सी है अपडेट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अल्टर। ठीक है, यानी कि SQL कमांड्स अल्टर का हम लोग यूज करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए। याद रखना है, टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग अल्टर कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कीवर्ड इज यूज टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन सर्टेन पैटर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कीवर्ड इज यूज टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन सर्टेन पैटर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइक। ठीक है, तो हम लोग लाइक कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, डाटा को डिस्प्ले करने के लिए किसी भी टेबल से किसी सर्टेन पैटर्न पर आधारित। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, यहाँ पे पूछ रहा है डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेस आर 4 and 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, डिग्री और कार्डिनलिटी जो है किसी रिलेशनल डेटाबेस का वो 4 और 3 दिया गया है। इफ 3 एट्रीब्यूट्स एंड 4 टपल्स आर एडेड टू द रिलेशन, अगर उसी रिलेशन में जो है 3 एट्रीब्यूट और 4 टपल्स को ऐड किया जाए, व्हाट विल बी इट्स न्यू कार्डिनलिटी एंड डिग्री। तो उसका न्यू कार्डिनलिटी और डिग्री क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है 7,7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच SQL कमांड इज यूज टू रिमूव ए टेबल फ्रॉम ए डेटाबेस। ठीक है, कौन सा SQL कमांड का हम लोग यूज करते हैं किसी भी टेबल को डेटाबेस से रिमूव करने के लिए। विच SQL कमांड इज यूज टू रिमूव ए टेबल फ्रॉम ए डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस से जो है टेबल को रिमूव करने के लिए पूरा टेबल को ही रिमूव कर देना है, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा SQL कमांड का यूज करेंगे वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डिलीट, ऑप्शन बी है ड्रॉप, ऑप्शन सी है इरेज, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसमें जो है हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे।
ठीक है, ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे किसी भी डेटाबेस से टेबल को रिमूव करने के लिए। ठीक है, किसी भी डेटाबेस से जो है टेबल को रिमूव करने के लिए हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है द रजिस्टर डेट कॉन्टेंस द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट इज कॉल्ड, यानी कि वो रजिस्टर जो कि कॉन्टेंस करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन सी एक्यूमुलेटर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, यानी कि द रजिस्टर दैट कॉन्टेंस द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। अब है क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन नंबर ये है द रजिस्टर डेट कॉन्टेंस द इंस्ट्रक्शन डेट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, द रजिस्टर डेट कंटेंस द इंस्ट्रक्शन डेट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो बीइंग एग्जीक्यूटेड जैसे ही पूछेगा तो ये हो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बीइंग एग्जीक्यूटेड जैसे ही पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द रजिस्टर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ ए लोकेशन ऑफ मेमोरी टू एंड फ्रॉम विच डेटा आर टू बी ट्रांसफर्ड इज नोन एज। तो उसे हम लोग जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट द डिफरेंस इन फ्लो ऑफ डाटा इज नोन एज। ठीक है, ए स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट द डिफरेंस इन फ्लो ऑफ डाटा, एक स्टोरेज डिवाइस जो कि यूज किया जाता है डेटा फ्लो की डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बफर कहते हैं। ठीक है, यानी कि ए स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट द डिफरेंस इन फ्लो ऑफ डाटा इज नोन एज बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, यहाँ पे पूछ ये रहा है मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड। तो उसे हम लोग कहेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, मेमोरी इन एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड, तो उसे हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहेंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 136 ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम आंसर मैच करवा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4,3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है 4,3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है द रेंज ऑफ नंबर्स डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो ठीक है, रेंज ऑफ नंबर पूछ रहा है 8 बिट में 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को यूज करके। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 128 to 127। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो एक्स वाई का वैल्यू जो है यहाँ पे 3,1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 3,1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट नंबर्स इक्वल इट्स 2s कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, इसका भी आंसर मैच कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 140 है इस द नंबर ऑफ वन इज इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 9 हो जाएगा, ओनली 15 नहीं होगा, सिर्फ जो है इसका आंसर हो जाएगा 9। ओके, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स बार वाई इक्वल्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है इस बुलियन एक्सप्रेशन का आंसर, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा x प्लस वाई। फिर बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका इंडिपेंडेंट ऑफ बुलियन वेरिएबल पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 143, यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ भी इसका आंसर पूछ रहा है, तो इसका सी हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, यहाँ पे पूछ रहा है द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स वाई विल बी इक्वल टू, तो ई इक्वल होगा x का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी बुलियन एक्सप्रेशन का है, यहाँ भी इक्वेशन इक्वल्स टू पूछ रहा है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए x हो जाएगा। ठीक है, 146 पूछ रहा है, तो 146 का आंसर बी हो जाएगा।
147 है इनटू वैल्यूड बुलियन अलजेब्रा द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन फॉर टू वेरिएबल विल बी। तो ठीक है, तो टू वेरिएबल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 16। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 148, यहाँ पे पूछ रहा है सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन ऑफ बुलियन फंक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा एफ बराबर, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा सी प्लस ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है 149, यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। इसमें से कौन सा लॉजिक गेट जो है जिसे हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट से नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स यूनिवर्सल लॉजिक गेट से जो हम लोग नैंड गेट को जानेंगे। इस ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो है नैंड गेट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी बुलियन फंक्शन है, यहाँ पे भी नैंड गेट के बारे में दिया गया है, उससे इक्वेशन पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी जो है बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही क्वेश्चन अब यहाँ हिंदी में दिया गया है। तो फाइनली जो है TRE2 कंप्यूटर साइंस में जो भी कंप्यूटर के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे उस सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में जो है इसमें जो जीके जीएस का जो सेक्शन पूछा गया था 40 नंबर का, उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में क्वालिफाइंग हिंदी इंग्लिश जो पूछा गया था उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।